लेखक परिचय पाठ का सारांश। लेखक परिचय वंशीधर श्रीवास्तव इस एकांकी के लेखक हैं। इस एकांकी को लिखने वाले वंशीधर श्रीवास्तव जी हैं। आप गांधी विचारधारा के समर्थक साहित्यकार हैं, यानी गांधी की जो विचारधारा है उसके समर्थक यानी उसको मानने वाले हैं। प्रस्तुत एकांकी पे युद्ध के दुष्परिणाम, युद्ध होने के बाद क्या दुष्परिणाम होते हैं। दुष्परिणाम का मतलब है खराब असर, जो असर होता है, जो खराब दुष्परिणाम। परिणाम क्या अच्छा परिणाम हो सकता है, बुरा परिणाम हो सकता है, लेकिन युद्ध का कभी भी जो परिणाम निकलता है वो अच्छा नहीं निकलता है, दुष्परिणाम होता है, उसके बारे में बताया गया है। अहिंसा का महत्व तथा नारी सशक्तिकरण के बारे में बताया गया है। अहिंसा क्या है और नारी कितनी शक्तिशाली होती है, इस कहानी में उसको दर्शाया गया। सारांश, 4 साल से कलिंग युद्ध चल रहा है। 4 साल से एक युद्ध चल रहा है जिसका नाम है कलिंग युद्ध। कलिंग का मतलब है जगह का नाम। कलिंग कहाँ है? मगध में। उस जगह के बारे में दोनों ओर लाखों वीर मर गए, यानी युद्ध के समय पर कलिंग में, और कलिंग पर जो वार करने वाला है, वार करने वाला कौन है? अशोक। अशोक जो है बहुत बड़ा राजा था। पूरे भारतवर्ष में उसने छोटे छोटे टुकड़ों में, पहले भारत क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग राजा रहते थे। तो अशोक ने क्या किया था, सबको, छोटे छोटे राजाओं को उनसे युद्ध करते करते सबको हराकर पूरे भारतवर्ष में अपने राज्य पर आक्रमण किया था। पूरे भारत को एक मुट्ठी में लाने का काम अशोक ने किया था। इसीलिए उनका नाम आज भी हमारा जो तिरंगा है उसमें जो अशोक चक्र है उनके नाम पर है। बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही अच्छा राजा था। कौन? अशोक। तो अशोक ने शस्त्र को क्यों त्याग किया, क्यों शस्त्रों को फेंक दिया, उसके लिए ये कहानी यहाँ पे लिखी। लेकिन युद्ध का परिणाम निकला, आखिर कलिंग का राजा भी मारा। कलिंग का जो राजा था वो राजा की हत्या हो चुकी है, उससे युद्ध किया और वो मर चुका है। लेकिन जो कलिंग का दरवाजा, सेनापति कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग के फाटक नहीं खुले। जो कलिंग का जो दरवाजा है, फाटक यानी कलिंग का जो दुर्ग, दुर्ग का मतलब है किला, उस किले के जो दरवाजे खुलने चाहिए थे राजाओं के, वो दरवाजे क्या है, अभी भी खुले नहीं है, बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि वहाँ पर कलिंग दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा है। मगध का राजा कौन है? अशोक। अशोक क्या करता है, जैसे जैसे राजाओं को हराता रहता वैसे वैसे वहाँ पे अपना पताका यानी वहाँ पे अपना झंडा लगाते रहते हैं। यहाँ पे राजा मर गया, सैनिक भी मर चुके हैं, लेकिन जो उनकी जो झंडा है वैसे का वैसे ही लगा नहीं सके। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी बेटी, किसकी बेटी? कलिंग राजा की जो बेटी है उसका नाम है पद्मा। आखिर अशोक खुद सेनापति बन रहा है। अशोक क्या करता है, अरे ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या बात है, दरवाजा तो खोलना चाहिए, इसलिए हमें क्या है, मैं खुद सेनापति बनूंगा और बन के कलिंग दुर्ग पर फाटक के सामने आकर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो, क्योंकि हमने राजा को मार चुके, सेनापति भी मर चुका है। अंतिम युद्ध करने को तैयार हो जाता। फिर से एक और बात, कोई भी अगर अंदर है, आओ मेरे साथ युद्ध करो बोल के वो क्या करता है, वहाँ पे आमंत्रित करता है किसी को भी, जो भी है। दुर्ग का फाटक खुल जाता है। दुर्ग बोले तो, दुर्ग बोले तो क्या, दुर्ग बोले तो मैं अभी तक आपको बोली थी, किला। जैसा गोलकुंडा किला है वैसे ही यहाँ पे कलिंग का किला है। उस किले के दरवाजे खुलते हैं और कलिंग राजकुमारी पद्मा साक्षात चंडी की तरह सेना का संचालन करेगी। वहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या था, कोई आदमी आएगा और दरवाजा खोलेगा, लेकिन वहाँ पे आदमी नहीं आता, वहाँ पे आती है कलिंग राजा की राजकुमारी, जिसका नाम क्या है, पद्मा है, और वो दरवाजा खोलती है। और कैसे दिख रही है वो, एक दुर्गा माँ के रूप में खड़ी है और वो लड़ने के लिए तैयार है। उसके पास शस्त्र है और घोड़े पर सवार होकर उसके साथ पूरी महिलाओं की सेनाओं के साथ आकर वो युद्ध कर रही है, चंडी की तरह सेना का संचालन कर रही है। वह अशोक से बदला लेना चाहती है। क्यों बदला लेना चाहती है अशोक से? क्योंकि अशोक ने उसके पापा को मार दिया है, सेनापति को भी मार दिया है, इसीलिए वो आकर अपने पापा का, अपने भाई का और जितने भी सेना वहाँ पर मर चुकी है उन सबका वो वहाँ पर बदला लेना चाहती है। वह अशोक से बदला लेना चाहती है। वह अशोक को बंद युद्ध के लिए ललकारती है और कहती है कि आइए चलो मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अशोक कहता है कि मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तब अशोक क्या कहता है, नहीं नहीं, आप क्या है, एक महिला है,
एक नारी है और मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा। तब राजकुमारी पद्मा पूछती है कि किस शास्त्र की सम्मति से तुमने लाखों स्त्रियों की मांगों का सिंदूर पहुंचा? तुम तो शास्त्र बोल रहे हो महिलाओं पर अत्याचार नहीं करोगे, महिलाओं पर हथियार नहीं उठाओगे बोल रहे हो, लेकिन किस शास्त्र में लिखा है कि युद्ध करना जरूरी है? इतने सारे लोगों को मारना जरूरी है? इतने सारे लोगों की महिलाओं को जिनके पति युद्ध में मर चुके हैं उन सबको आपको क्या बनाया, विधवा बना दिया? कौन से शास्त्र में लिखा है? वो बहुत सारे क्वेश्चन अशोक से पूछती है। और तुमने लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पहुंच डाला, तुम हत्यारे हो। उसे वो बोलती है कि तुम क्या हो? हत्यारे। तुमने क्या की है? हत्या की है। तुम हत्यारे हो, तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। हम केवल युद्ध चाहती हैं। मुझे क्या चाहिए आपसे? युद्ध चाहिए। मैं आपसे युद्ध करना चाहती हूँ, ज्यादा कुछ मुझे नहीं चाहिए। अशोक शस्त्र त्याग करके कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब अशोक कहता है नहीं, मैं आज से किसी भी स्त्री पर हत्या नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। और वो अपने हथियारों को क्या करता है? फेंक देता है। फेंकने के बाद और सोचता है कि इतना लड़की बात, इतनी सारी बातें जो भी है, मैं क्या करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। और जितने भी शस्त्र है वो उस दिन से मन में प्रण लेता है और कभी भी जीवन में फिर से वो हथियारों को नहीं उठाता। तब से क्या करता है? वो शस्त्रों का त्याग करता है। त्यागना मतलब फेंक देता है और अपने सेनापति से कहता है तुम खून के प्यासे हो, मैं केवल तुमसे युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक शस्त्र त्याग करके कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अंत में बौद्ध भिक्षु बन जाता है। आखिर में वो क्या बनता है? बौद्ध भिक्षु बन जाता है। बौद्ध धर्म की शरण में चला जाता है। विशेषता, घोर हिंसा के बाद अशोक को अहिंसा का महत्व मालूम होता है। जब बहुत ज्यादा हिंसा करके युद्ध करके हत्याएं करने के बाद उसे पता चलता है, ये लड़की बोलती है कितने सारे लोगों का तुम हत्याएं होते हैं, उनकी नदियां कहाँ ही है। तब जाकर उसका मन बदल जाता है और उसको क्या करता है? वो हत्यारों को त्याग, जितने भी उसके हथियार हैं उनको त्याग देता है और कभी भी हथियारों को कभी इस्तेमाल नहीं करता। तब से वो क्या बन जाता है? बौद्ध भिक्षु बनता है। यानी अपना राजपाट भी छोड़ देता है और उसका एक बेटा और एक बेटी रहती है, उनको भी वो अपना राजपाट दे देता है। और उसकी बेटी और उसका बेटा वो भी क्या बनते हैं? बौद्ध भिक्षु बनते हैं। युद्ध की विभीषिका अहिंसा तथा शांति का महत्व दिखाया गया है। नारी सशक्तता की सफलता से दिखाई गई। नारी कितनी सशक्तता से युद्ध कर सकती है, कुछ भी काम कर सकती है, सफल हो सकती है। इस कहानी में नारी का जो रूप है उसको